हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए आज संस्कृत व्याकरण में आपका अगला वाला जो टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान, इस टॉपिक से मैं आपको प्रश्न कराऊंगा। बहुविकल्पी है, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं मैं वो बस सारे कराऊंगा। और उम्मीद करूंगा अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी इस टॉपिक रिलेटेड प्रश्न आता है तो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका उस एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का होता है। प्रयत्न स्थान होता है, उच्चारण स्थान होता है, सवर्णी होता है या मुख स्थान होता है। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका दूसरा है, पाणिनीय शिक्षा अनुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है। यानी पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या 9 हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, अष्टौ स्थानानि वर्णान् मुरा कंठा शिरस्तः जिह्वामूलम च दंताश्च नासिकोष्ठ च तालु च यह लक्षणा। यानी कंठ, जिह्वामूल्य, दंत, नासिक, तालु, यह लक्षण ऑप्शन नंबर ए है आपका उच्चारण स्थान का है, प्रत्याहार का है, अभ्यंतर प्रयत्न का है या डी ऑप्शन आपका हो जाएगा बाह्य प्रयत्न का है। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है, कंठोष्ठम माना जाता है, कंठ माना जाता है, दंत माना जाता है या फिर तालु माना जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कंठ माना जाता है। विसर्ग का अगर आपकी विसर्गें लगी हैं और आपसे पूछा जाए बताइए इसमें आपका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा? आपका कंठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 5 है कि वकार का उच्चारण स्थान क्या होगा। अब यहाँ देखकर घबराइएगा नहीं कि वकार का मतलब है वा वर्ड। कौन सा वर्ड है आपका? वा वर्ड। केवल इसका ही आपको पूछा गया है, ना कि कार और लगाए पीछे। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि संस्कृत वर्णमाला में आप जितने भी वर्ड हैं उन्हें हम कार प्रत्यय लगाकर बोलते हैं। ठीक है, वकार वा है तो वकार, टा है तो टकार, का है तो ककार, कुछ इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न आपका 5 है, तो वकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? यानी वा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठम होगा, दंतोष्ठ होगा, कंठ तालु होगा या फिर ये सभी होंगे। तो आपको भी पता होगा कि दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ। प्रश्न नंबर 6 है आपका, इनमें से 2 कंठे वर्ड हैं, तो कंठे ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ग घा है, ज झा है, ड ड है या फिर द धा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि का वर्ग की जितनी भी ध्वनियां हैं वो कैसे होती हैं? कंठ होती हैं। तो ग घा है, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न आपका 7 है, वर्णों की उत्पत्ति स्थान है, अष्ट हैं, पंच हैं, षष्ठ हैं या सप्त हैं। तो अभी मैंने बताया था वर्णों का उच्चारण स्थान कितने हैं? अष्ट, यानी 8 हैं। प्रश्न नंबर आपका 8 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से या वर्ण है, यानी या का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा, मूर्धन्य होगा, तालव्य होगा या फिर कंठ होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही। प्रश्न 9 है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? तो अनुस्वार का आपका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु है, दंत है, मूर्धा है या फिर नासिका है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नासिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 है कि कौन सा वर्ड मूर्धा से उच्चारित होता है? अकार, उकार, शकार या सकार। ठीक है, तो यहां आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 11 है, ई का उच्चारण स्थान क्या? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो यहां आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, यानी ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। प्रश्न 12 है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, तालु से होगा,
दंत से होगा या मुख नासिका से होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, मुख नासिका, यानी अनुनासिक वर्ड जो होते हैं मुख के साथ साथ जो हवा होती है वो नाक से भी निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका 13 है, ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, कंठ है, ओष्ठ है या फिर दंत है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी दंत होता है। ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। अगला है कफा, इन जीवामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ओष्ठ है, दंत है या जीवामूलीय है? तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी खा का उच्चारण स्थान होता है, यानी का और खा के पहले यदि आदि विसर्ग जैसा हो और आपसे उच्चारण स्थान पूछा जाए तो वहां आपका क्या हो जाएगा? जीवामूलीय हो जाएगा। प्रश्न आपका 15 है, प फ उपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? जीवामूलीय होगा, ओष्ठ होगा, दंतोष्ठ होगा या कंठ होगा? तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? वी, यानी ओष्ठ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 16 है कि श का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा, तालु, दंत या ओष्ठ? तो क्या होता है आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, यानी दंत होता है। प्रश्न आपका 17 है, दंत से उच्चरित होता है क, प, ल या म? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 17 का आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, का कंठ से होता है, पा ओष्ठ से होता है और मा किससे होता है आपका? ये नासिका ध्वनियों में भी आ जाता है। ठीक है, आपका नासिक की ध्वनियों में भी आ जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 18 है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चा नहीं है, पा नहीं है, भा नहीं है या मा नहीं है? जैसा कि मैंने बताया, उच्चारण करने पर यदि आपस में ओंठ मिल जाएं तो वहां पर ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। अब च, प, ब, भ, म, तो यहां पे आपके ओंठ किस में नहीं मिल रहे हैं? ए में नहीं मिल रहे, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लितुल शानाम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दंत है, मूर्धा है, कंठ है या फिर तालु है? तो 19 का आपका ऑप्शन यहां पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, दंत है। री शाणाम सूत्र है किसका है? ऋ, कंठ का है, दंत का है, मूर्धा का या तालु? तो सूत्र से अगर ऋ का देखते हैं तो ऋ क्या हो जाएगा आपका? मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 21 है, कंठोष्ठ वर्ड ओ औ हैं, ए आई हैं, ई हैं या उ हैं? कंठोष्ठ ध्वनियां कौन सी है हमारी? तो यहां आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओ औ। अगला है, 22 सही सुमेल करें, सही मिलान करें। क वर्ग ओष्ठ होते हैं, च वर्ग दंत होते हैं, ट वर्ग मूर्धन्य होते हैं, त वर्ग तालु होते हैं या प वर्ग कंठ होते हैं? तो यहां आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बताइए भाई, देखिए। तो यहां आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी क वर्ग कैसे होते हैं? कंठ ध्वनियां होती हैं। च वर्ग कैसे होती हैं? आपकी तालु ध्वनियां होती हैं। ट वर्ग कैसा होता है? मूर्धन्य होता है। त वर्ग कैसा होता है? आपका दंत होता है। प वर्ग आपका ओष्ठ होता है। तो कुछ इस तरीके से आपके मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए यहां पे आपका प्रश्न नंबर आपका 23 है, सॉरी। पंचमाक्षरों इंज्ञा व का अपने अपने वर्णों के अतिरिक्त उच्चारण स्थान होता है। यानी पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है या फिर नासिका होता है? तो यहां आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी नासिका होता है। अगला प्रश्न है 24, अयोग वह अनुस्वार विसर्ग जीवामूलीय उपदमानीय वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान क्या होता है? यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, विसर्ग का क्या होता है, जीवामूलीय क्या क्या होता है और उपदमानीय क्या क्या होता है? अनुस्वार का क्या होता है? नासिका। ठीक है, नासिका आपका इसमें भी मिल रहा है और आपका इसमें भी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, विसर्ग, विसर्ग का भी कंठ कंठ होता है। ठीक है, ये भी मिल रहा है। जीवामूल का क्या होता है? जीवामूल्य का जीवामूल होता है। अब यहीं पर गड़बड़ हो गया, तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए आपका ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 25 है, सुमेल नहीं है यानी सही नहीं है। ए ऐ कंठ तालु है, ओ औ कंठ ओष्ठ है, वा दंतोष्ठ है, या जीवा मूलीय कंठ है। तो यहां पे आपका 25 जो है वो आपका सही नहीं है। जीवा मूलीय का उच्चारण स्थान जीवा मूल होता है। ठीक है। अगला अशुद्ध युग्म फिर से है कि हमें सुमेल नहीं है या अशुद्ध इनमें से कौन सा है। जीवा मूलीय का जीवा मूलम। ठीक है। अगला है उपदमानीय का ओष्ठ होता है, अनुस्वार का नासिका होता है, विसर्ग का कंठ होता है, अनुनासिक क्या पंचमाक्षर का मूर्धा होता है, नहीं होता है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 27 है, नासिका से उच्चारित होते हैं अनुनासिक, अनुस्वार, पंचमाक्षर या फिर ये सभी। तो यहां पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ये सभी नासिका से उच्चारित होते हैं। प्रश्न आपका 28 है, अंतस्थ य वर ल वर्णों का क्रम से उच्चारण स्थान क्या होगा। यानी या का क्या होता है, वा का क्या होता है, रा का क्या होता है और ला का उच्चारण स्थान क्या होता है, इन्हें आपको क्रम से बताना है। तो या का क्या होता है, तालु होता है, वा का क्या होता है, दंतोष्ठ होता है, रा का क्या होता है, मूर्धा होता है और ला का क्या होता है, दंत होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही मिल रहा है, यानी सी ऑप्शन आपका सही मिल रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 29 है कि ऊष्म व्यंजन जो है आपके वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, श श स ह। तो पहले वाले का क्या होगा, शाखा तालु होगा, दूसरे क्या होगा, मूर्धा होगा, तीसरे का वाला क्या होगा, शाखा दंत होगा और इसका क्या हो जाएगा, आपका कंठ हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही मिल रहा है, आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा 29 का। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 30 है, घ ध झ भ इन चतुर्थ वर्णों का क्रम से उच्चारण स्थान क्या होगा। घा का उच्चारण स्थान क्या होता है, धा का क्या होता है, झा का क्या होता है और भा का क्या होता है। तो आपको पता है घा का क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है। तो इसी क्रम में धा का क्या होता है, दंत होता है और झा का क्या हो जाएगा, आपका तालु हो जाएगा और भा का ओष्ठ हो जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका देखते हैं। चलिए अगले देखेंगे जो आपके यूपी टेट में जो प्रश्न है कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला 31 प्रश्न है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। मूर्धा होता है, तालु होता है, कंठ होता है या फिर ओष्ठ होता है। तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ओष्ठ होता है, कंठ होता है। ठीक है। प्रश्न आपका 32 है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है या तालु होता है या फिर आपका दंत होता है या फिर आपका मूर्धा होता है। तो क्या होता है ता वर्ग का उच्चारण स्थान, तो ता वर्ग का आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन जो भी सही हो वो आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। इस प्रश्न का आपका उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 33 है, 33 आपका वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, कंठ, नासिका या मूर्धा। तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नासिका होता है। निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। वा का है, माँ का है, पा का है या का है। तो किसका है दंतोष्ठ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। ठीक है। प्रश्न आपका 35 यानी 35 है, ड़ का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा, कंठ होगा, तालु होगा या फिर मूर्धा होगा। ड उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ कहां टच कर रही है, मूर्धा को, यहां तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है 36, रीरी का उच्चारण स्थान क्या है। तो रीरी का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। कई बार बता चुका हूं इसका कि उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर आपका 37 है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। कंठ से होता है, तालु से होता है, मुख नासिका से होता है या फिर आपका दंत से हो जाएगा। तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी मुख नासिका से। ठीक है। मुख और नासिका यानी मुंह के साथ साथ हवा नाक से भी निकलती है। प्रश्न 38 है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। ठीक है।
कि ता वर्ण का उच्चार स्थान क्या होगा, कंठ होगा, ताल होगा, दंत होगा या ओष्ठ होगा। अगली ओर प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 39 है, ओकार यानी ओ वर्ण का उच्चार स्थान क्या होगा। तो ओ वर्ण का उच्चार स्थान क्या होगा, ताल होगा, कंठ होगा, कंठोष्ठ होगा या कंठ ताल होगा। तो यहां आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, यानी कंठ ओष्ठ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प वर्ग का उच्चार स्थान क्या होता है, कंठ होता है, दंत होता है या फिर मूर्धा होता है या फिर आपका ओष्ठ होता है। तो यहां आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा और आपके वर्णमाला में अगर एग्जाम से कोई भी प्रश्न बनता है उच्चार स्थान से तो इस टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। जितने भी मैंने क्वेश्चन करा दिए उससे एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा। अगर आप इससे अच्छे से देख लेते हैं तो आपके वर्णमाला में पूरे से पूरे नंबर आएंगे, चाहे वो उच्चार स्थान हो चाहे वो कुछ भी हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो।